ایک बूढ़े शख्स के 3 बेटे थे। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलवाया और अपनी सारी नकदी और जायदाद मुसावी तकसीम कर दी, मगर एक इंतहाई कीमती हीरा अपने पास ही रखा, जबकि तीनों की नजरें उस हीरे पर थीं। बूढ़े शख्स ने अपने तीनों बेटों को मुखातिब करके कहा, मैं जानता हूं तुम तीनों ही हीरे के तलबगार हो और हीरा लेना चाहते हो, मगर मैं यह कीमती हीरा उसे दूंगा जो मेरी जिंदगी के बकिया दिनों में कोई सबसे अच्छा, मुश्किल तरीन नेकी का कोई बहुत बड़ा काम करके मुझे दिखाएगा। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन सबसे बड़ा बेटा बाप के पास आया और अपनी नेकी बयान करते हुए बोला, एक शख्स ने 50 लाख रुपए बतौर अमानत मेरे पास रखे, जिसका उसके पास कोई गवाह ना था। जब वह वापस आया और उसने मुझसे अपनी अमानत तलब की, तो मैंने उसके 50 लाख रुपए उसे वापस कर दिए। अगर मैं चाहता तो इनकार कर देता और वो कमजोर शख्स मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता। इससे बड़ा और मुश्किल नेकी का कोई काम भला और क्या हो सकता है। यह सुनकर बूढ़ा बाप मुस्कुराया और बोला, मेरे बेटे, जो तुमने किया नेकी का एक मामूली सा काम है, ज्यादा से ज्यादा तुम एक गुनाह से बच गए। फिर भी अगर मेरे दूसरे लड़कों ने मेरी जिंदगी में नेकी का इससे बड़ा और मुश्किल कोई काम करके मुझे ना दिखाया तो मेरे बाद यह हीरा तुम्हें मिल जाएगा। चंद दिन गुजरे कि दूसरा बेटा भी अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और हीरा तलब किया। बाप ने पूछा, किस नेकी के एवज? तो लड़का बोला, दरिया नहायत तुगयानी पे था। अचानक एक बच्चा पुल पर से दरिया में गिर गया। उसके माँ बाप और मौका पर मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी को उसे बाहर निकालने की हिम्मत न हुई। किसी में इतना हौसला न हुआ कि वो दरिया की लहरों का मुकाबला कर सके, मगर मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर उस बच्चे को जिंदा और सलामत दरिया से निकाला। इससे बढ़कर नेकी और कुर्बानी की मिसाल और क्या हो सकती है। यह सुनकर बाप बोला, हमदर्दी और इंसानियत का यह एक मामूली वाकया है। फिर भी अगर मेरे तीसरे बेटे ने मेरी जिंदगी में इससे बड़ा और मुश्किल नेकी का कोई काम करके मुझे ना दिखाया तो मैं यही रात तुम्हें दे दूंगा। चंद रोज के बाद तीसरा बेटा अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर उसने दूसरे भाइयों की तरह आते ही हीरे की तलब ना की। अलबत्ता वो अपनी नेकी बयान करते हुए बोला, बाबा जान, मैंने अपने एक ऐसे जानी दुश्मन को देखा जो हर वक्त मुझे मारने और नीचा दिखाने के लिए साजिशें करता रहता है। वो शराब के नशे में एक बुलंद पहाड़ पर बेहोश पड़ा हुआ था। अगर वो जरा सी करवट लेता तो वो उस बुलंदी से नीचे गहरी खाई में जा गिरता। मैंने उसे वहां से उठाया और रात की तारीकी में अपनी कमर पर लाद कर उसे उसके घर छोड़ आया। ऐसा करते हुए मैंने अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया ताकि अगर वो होश में आ जाए तो मेरी सूरत पहचान कर शर्मिंदा ना हो। बूढ़े शख्स ने यह सुना तो उसने फौरन अपने उस बेटे को गले से लगा लिया और वो हीरा भी ये कहते हुए उसे दे दिया, तुम्हारी ये नेकी हर एक के बस की बात नहीं। यह सच में बड़ा मुश्किल और अजीम अमल है। ऐसा करने के लिए सिर्फ हिम्मत और बहादुरी की नहीं बल्कि बहुत बड़े ज़र्फ का होना भी जरूरी है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अच्छों के साथ तो सब अच्छा ही करते हैं, मगर बुरों के साथ भी अच्छा कर जाना एक बहुत बड़ा अमल है। अपनों और दोस्तों से तो हर कोई भलाई करता है, मगर दुश्मन के साथ नेकी कर जाना बहुत बड़ा अमल है। इंसान वही लायक तहसीन है जो नेकी और भलाई करते वक्त दोस्त और दुश्मन की तमीज ना करे। क्या ऐसे लोग आज किस दुनिया में होते हैं? आप भी अल्फाज की सूरत अपना कोई ऐसा अमल बताएं, क्या पता अगला बोलता कॉलम आपकी कहानी मंजर आम पर ले आए। अच्छों के साथ अच्छे वाली नहीं, बुरों के साथ अच्छे वाली कोई नेकी, ऐसी नेकी जो यादगार हो जाए। ये दुनिया बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से यहाँ तक पहुँची है। तो खामोशी तोड़िए। यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखा है उनके लिए एक मज़े की बात आखिर में करता चलूँ। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, तुमने कभी कोई मुश्किल नेकी का काम किया है? तो बोला, हाँ, एक दफ़ा इमरान खान के हामियों को गिरफ्तार करने जाना था तो मैंने उस दिन जॉब से छुट्टी कर ली। मेरी नज़र में मेरी एक मुश्किल नेकी है। सरकार की नज़रों में आ चुका हूँ इस नेकी की वजह से, मगर मोहब्बत कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। मजीद बातें अगले वीडियो में। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। ये कहानियाँ, ये किस्से, ये बातें, ये अल्फाज दिलों पर दस्तक दें तो दस्तक का जवाब दिल का दरवाज़ा खोल कर दें। अल्लाह हाफिज़।